हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको बता दूँ, मैं BSSC CGL 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और भी अदर फॉर्म भरी हूँ, जैसे कि NTPC, BSSC इंटर लेवल, लैब टेक्नीशियन, ETC। मैं सोच रही हूँ खुद के बनाए नोट से रिविज़न सीरीज स्टार्ट करूँ। इससे हम सबको हेल्प मिलेगा। आप लोग में से जिसका जिसका नोट्स बन गया वो तो ठीक है, और जिनका नोट्स नहीं बना है उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कम टाइम में रैपिड रिवीजन करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। आज का हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हमारे नोट्स से होगा। आप लोग हमारा प्यारा सा नोट्स देख सकते हैं। ये रहा हमारा नोट्स, इससे हम करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशियाँ जिसे संख्या में निरूपित किया जा सकता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसमें आ जाता है तापमान, भार, दूरी, चाल, ETC। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होता है, ओनली परिमाण होता है, जैसे कि दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब, टेम्परेचर, कार्य, समय, आवेश, ऊर्जा, शक्ति, विभवांतर, प्रतिरोध, धारिता, विद्युत धारा और इंडक्टेंस। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन, बल, भार, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, ETC। इसका हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे कि एक ट्रिक से करेंगे, ताकि हम लोग को याद रहे लॉन्ग टाइम तक। इसके बाद आता है फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि। ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7 हैं। पहला है लंबाई। लंबाई को किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में, और इसका सिंबल होता है m। द्रव्यमान किलोग्राम, kg। समय सेकंड। तापमान केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं, पहला प्लेन एंगल और दूसरा स्टेरेडियन एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री कोण, और 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू होता है 3282.8 वर्ग डिग्री। इसके आगे है MKS पद्धति। MKS पद्धति, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो MKS पद्धति में क्या होता है? MKS पद्धति में लंबाई को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, और M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। FPS में आ जाता है, मीटर के जगह पे फुट आ जाता है, P से पाउंड हो जाएगा, S से सेकेंड हो जाएगा। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। CGS सिस्टम में आ जाता है मीटर के जगह पे सेंटीमीटर। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, समय। उसके बाद लंबाई के अन्य मात्रक, जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1 मील में कितना होता है? 1.609 किलोमीटर, और इसको हम लोग 1609 मीटर भी बोल सकते हैं। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 1852 मीटर। नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की दूरी। जहाज की चाल नॉट में मापते हैं। 1 नॉट बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर पर आवर। समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं? फैदोमीटर में। 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापा जाता है। समुद्र का नीला रंग किसके कारण से होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। खगोलीय इकाई क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 14.95 करोड़ किलोमीटर। एक खगोलीय दूरी इज इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक क्या है? पार्सेक दूरी या लंबाई को मापने
का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। तारों की दूरी को पारसेक में मापते हैं। तारों में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रम में तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। परमाणु त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर, और इसको 0.0254 मीटर भी कहा जा सकता है। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, या इसको 0.305 मीटर भी कह सकते हैं। 30.5 सेंटीमीटर में भी बोला जा सकता है। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट इज इक्वल टू 0.914 मीटर। 1 क्यूबिट इज इक्वल टू होता है 1.5 फीट और 18 इंच। द्रव्यमान के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे 1 औंस बराबर कितना होता है? 28.35 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम और 2.205 पौंड। 1 पौंड बराबर होता है 453.5 ग्राम और 16 औंस भी बोला जा सकता है। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 टन बराबर कितना होता है? 1 टन या मीट्रिक टन बोला जा सकता है 1000 किलोग्राम। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।